छात्र बाहरी होते तो देश के प्रधानमंत्री को रात के 12 बजे वीडियो न जारी करना पड़ता। घर की चौपान नहीं जो धर्मेंद्र प्रधान का आप इस्तीफा बार बार मांग रहे हो। सरकार की बहुत तानाशाही चल रही है। ये जापान और पाकिस्तान से बच्चे नहीं आए हैं। अगर लाठीचार्ज हुआ है तो कहीं ना कहीं छात्रों की भी गलती थी। जमीन का घोटाला का बात ना करो। अरे जवाबदेही किसकी है? संवाद की व्यवस्था को कभी भी खत्म नहीं करना चाहिए। जगत नड्डा को जाना पड़ा है, जबकि ये जवाबदेही किसकी है, अकाउंटेबिलिटी किसकी है? लड़कियों के कपड़े मतलब फाड़ दिए गए। इनका 5 साल में कोई मुद्दा नहीं मिला है, ये विपक्ष का मुद्दा है। सरकार क्या गलत कर रही है बताइए। वहाँ 50-50 साल के लोग बैठे, वो छात्र हैं। किस लड़की को पुलिस वाला पीछे से डंडा ऐसे कर रहा है। अगर छात्र मांग कर रहे हैं तो होना चाहिए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। भाई अगर चलिए आपको फंडिंग की जानकारी है तो ये भी जानकारी करिए ना कि कैसे पेपर लीक हो रहा है। तो मोदी को ना निकलते बन रहा है ना उगलते बन। पूरा सिस्टम इसके लिए दोषी है। तो ऐसे में उनको सजा होनी चाहिए जो वाकई में बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किए हैं। ये पत्थरबाजी, ये लाठीचार्ज, ये आखिर क्यों हुआ? अब महिला पत्रकारों के साथ जो किया गया, इंडियन आर्मी मुर्दाबाद किया गया। हर जगह से आप इस आंदोलन को मजबूत करते, ये राहु केतु वहाँ पहुँचे और ग्रहण लग गया। पुलिस वालों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली के जंतर मंतर में छात्राओं ने जिस तरह से प्रदर्शन किया, उसके बाद जो कार्रवाई की गई, लाठीचार्ज की गई, अब उसका विरोध हर तरफ देखने को मिल रहा है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक प्रदर्शन हो रहा है, अलग अलग जिलों से तस्वीरें सामने आ रही है, विरोध लगातार देखने को मिल रहा है और इस पर सियासत भी गरमाती हुई नजर आ रही है। कोई इसे देखिए कानूनी कार्रवाई बता रहा है तो कोई छात्रों की आवाज़ दबाने को लेकर कार्रवाई बता रहा है। हमारे साथ लखनऊ की जनता मौजूद है, इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखती है, कार्रवाई को लेकर क्या सोचती है, इस पर हम बात करेंगे। तो चलिए, जिस तरह से जंतर मंतर में छात्रों के साथ हुआ, क्या वो सही था? किस तरह से इस पूरे मामले को देख रहे हैं? देखिए सरकार की बहुत तानाशाही चल रही है। छात्र अपने मन की बात करने के लिए गया, जब प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात ज़बरदस्ती थोपते हैं, अपने शिक्षा रोजगार के अपने भविष्य के लिए जब बच्चे अपने मन की बात प्रधानमंत्री जी को कहने जाते हैं, पिछले दरवाजे से भाग जाते हैं और जब इस्तीफ़ा की बात करते हैं, इस्तीफ़ा देने से कतराते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल निरंकुश है। खासतौर से युवाओं का भविष्य इन्होंने अंधकार में बना दिया है। तानाशाही की सरकार है और आखिर बच्चों ने ऐसा क्या मांग दिया कि सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है, बात मानने को ही नहीं तैयार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी औरंगजेब से भी कठोर और निर्मम क्रूर हो गए हैं कि अपने देश की जो है छात्र छात्राओं की बात नहीं सुन रहे हैं। ये जापान और पाकिस्तान से बच्चे नहीं आए हैं, ये आपके देश के हैं। जिस कुर्सी पे आप देश के प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, उस देश के कुर्सी पे यही नौजवान के छात्र बच्चे कभी देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठेंगे। और जो चीफ जस्टिस ने MA MSc MCom PhD DLET IIT BTech MTech D फार्मा B फार्मा M फार्मा ITI पॉलीटेक्निक BEd BTC नेट JRF LLB LLM करके जो बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, और आप जैसे जो पत्रकार हैं और जो पर्यावरणविद हैं, जो RTI एक्टिविस्ट हैं, उनको वो कह रहे हैं कीड़े मकोड़े काकरोच, और देश के प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं और देश के राष्ट्रपति आदरणीय मुर्मू जी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो सोच लीजिए कि यही बच्चे एक दिन जो जिले के जिलाधिकारी बनेंगे, कप्तान बनेंगे, देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और चीफ जस्टिस भी बनेंगे। आज आप हैं, कल यही बच्चे उस कुर्सी पे पहुंचेंगे। पढ़े लिखे बच्चे हैं और इनको आप प्रधानमंत्री मोदी तो कह रहे हैं ये सभी हमारे बच्चे हैं, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। कल उन्होंने बाकायदा एक वीडियो जारी किया है। बहुत दुख है कि 20 दिन के बाद पता लगा देश के प्रधानमंत्री जी को कि ये हमारे बच्चे हैं। कम से कम आया तो उनके दिल के अंदर संवेदना जागी तो कि अपने देश के ये बच्चे हैं। अरे 20 दिन तक आप क्या कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री जी? आपको मेलोडी खिलाने के लिए समय मिल जाता है और अपने भारत के देश के बच्चों के जो है समस्याओं को सुनने के लिए समय नहीं है। यानी आप बताइए कि वो बच्चे जो है पहले शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जब 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन 15 दिन बीत गया, तब बच्चों का आक्रोश धीरे धीरे बढ़ने लगा। और उसके बाद जब पूरे देश में जो है बच्चे आक्रोशित होकर धरना प्रदर्शन करने लगे, तब देश के प्रधानमंत्री जी को जो है समय मिला कि अब कह रहे हैं कि हम कठोर कार्रवाई करेंगे, फास्ट ट्रैक
कोर्ट बनाएंगे। अरे फास्ट ट्रैक कोर्ट तो बहुत जगह बना है, जब राम मंदिर में फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं काम कर पा रहा है और जो है जो जांच आपकी एसआईटी है कुछ नहीं कर पा रही है, तो इसमें भी लीपापोती। तो देखिए जिस तरह जो कानून की बात की जा रही है फास्ट ट्रैक को लेकर, जिस तरह से लगातार चर्चाएं हैं, उसको भी लेकर जनता के बीच सवाल है कि कानून आखिर क्या कर पाएगा। आऊंगी आपके पास, युवा मौजूद है। युवाओं का मांग था कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, तो अगर धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो प्रधानमंत्री को अधिकार उन्हें बर्खास्त कर दिए होते ना, और तब छात्रों के बीच में गए होते और कहते कि हमने आपकी मांग मान लिया, जो पहली मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा। आऊंगी आपके पास, युवा मौजूद है मेरे पास, आप आगे आ जाइए। देखिए युवा की यहाँ पर बात हो रही है, उनकी मांगे जो है नहीं मानी गई, युवा सड़क पर उतरे, उन पर लाठीचार्ज हुआ। किस तरह से देख रहे हैं, किस नजरिए से? सबसे पहली बात तो छात्रों से बढ़ के जो थे वो धर्मेंद्र प्रधान नहीं थे, लेकिन अगर लाठीचार्ज हुआ है तो कहीं ना कहीं छात्रों की भी गलती थी। कैसी गलती? पत्थरबाजी करेंगे, हमारे लोग 10 लोग खड़े हुए हैं, कोई किसी से मैं लड़ता हूँ तो कहीं ना कहीं वो भी अपना बचाव करेगा ना। जब पत्थरबाजी हो रही थी तो पुलिस एक्शन नहीं लेगी। आज सौरभ दास ने खुद बोल दिया है कि जितने भी पत्थरबाज थे पुलिस वीडियो मॉनिटरिंग करे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। ऐसे लोग जो पत्थरबाजी करके कहीं ना कहीं वहाँ का माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं, वहाँ को शाहीन बाग बनाना चाह रहे हैं। अगर शिक्षा की बात हो रही है तो क्या धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा दे देंगे तो क्या जो ये व्यवस्था में सुधार आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। इसी तरीके से प्रधानमंत्री से पीएम केयर का चोरी ना पूछो, योगी जी से चंदा चोरी ना पूछो, राजस्थान के मंत्री से खीरा चोरी ना पूछो, रेणु जो दिल्ली की सीएम है उनसे स्वास्थ्य घोटाले के बारे में ना बात करो। आपका मोहन यादव से आप एक ज़मीन का घोटाला का बात ना करो। अरे जवाबदेही किसकी है? 20 बच्चे मर गए हैं और 2,22 लाख पहले दिए थे नीट का पेपर, दोबारा 2 लाख कम बच्चे दिए। क्या होना चाहिए मामले में, क्या होना चाहिए? क्योंकि देखिए सरकार तो सुन नहीं रही है, इस्तीफे पे कोई अभी समझौता भी नहीं हुआ, आज भी बैठक हुई, कल भी बैठक हुई। कोर्ट 2024 में भी बना था, क्या हुआ? चार्जशीट जमा नहीं हुआ, सब छोड़ दिए गए। अभी कल ही की बात है, संजीव मुखिया को छोड़ दिया गया। जब आप बेल लेंगे, खुद ही आप चोर हैं तो आप क्या कर सकते हैं? जनरल डायल जिंदा हो गए हैं तो बच्चों में भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और गांधी भी जिंदा होगा। आप क्या बात कर रही हैं? 1 महीने से बच्चे चुप से बैठे रहे, वहाँ पत्थर लाया गया ट्रक में, पर ट्रक रखा गया और गुंडे आ गए। दाढ़ी वाले कौन पुलिस वाले होते हैं? अब हमको बताइए, कौन से दाढ़ी वाले पुलिस होते हैं, कौन से स्पोर्ट शू पहन के पुलिस होते हैं, कोई नंगा पैर पुलिस होता है? ये खुल के बोल रहे हैं। ये ऐसा किसान में भी है कि 700 किसान मर गया। अब मोदी जी आए बोल रहे हैं क्योंकि देख रहे हैं इनके हाथ से निकल गई, पूरे दुनिया में, इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहा है, तब आपको बोलना पड़ा। आप चंदा चोरी में भी कुछ नहीं बोले, राम भगवान का नाम लेते हो, सनातन बनते हो, और मलिक जी को ले लिया आपने जो हिंदू लोग को गाली देता है बंगाल में, उसको अपनी टीम। ऐसा नहीं चलेगा। देखिए पेरेंट्स का पैसा लगता है, 23 लाख करोड़ लगा है हम लोग का। हमारे बच्चे को मारा गया है, लाठियों से मारा गया है, डंडों से मारा गया है, हमारी बच्ची के डंडे घुसेड़ दिया गया है। क्या है यही? महिला को पढ़ाओ, महिला को बढ़ाओ। क्या इज्जत महिला का आप करते हो? छोटे छोटे बच्चे 10 साल के डंडा मार रहे हो आप। मत ये सोचो, पेरेंट्स भी उतरेंगे और इसका जवाब मोदी जी से लेंगे। जय हिंद, जय भारत। सवाल जहाँ तक रहा है, ये कोई घर की चौपान नहीं जो धर्मेंद्र प्रधान का आप इस्तीफा बार बार मांग रहे हो। रहा सवाल है जब वहाँ लग रहा है सनातन मुर्दाबाद। तो एक मिनट दिक्कत क्या है? अगर एक मिनट सुनिए, सुन लीजिए। देखिए सबसे बड़े मुद्दे को जो कहीं बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। देश में जब शिक्षा पे बात हो रही है, तो कह रहे हैं हम संसद को उखाड़ फेंकेंगे, प्रधानमंत्री के साथ ये करेंगे, वहाँ के पत्रकार महिलाओं के साथ प्राइवेट पार्ट दिखा रहे हैं। वहाँ की पहली बात कुर्सी पर किसने बैठाया है? जनता ने। और अगर जनता मांग कर रही है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दें, सरकार को क्या दिक्कत? जवाब दे रहे। रहा सवाल इस्तीफा भी मांगा जाता, कोई तरीके से मांगा जाता। ये तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने अपनी रोटी सेकने का काम किया है और छात्रों को आगे किया है। रहा है सवाल, यही विपक्ष का केवल एक विकल्प मचा है। अगर एक कोई वहाँ पर धरने वाला होता या पढ़ने वाला बच्चा होता तो ऐसा सवाल नहीं बिगाड़ता। क्या करना था? छात्र इतने दिन से इंतजार कर रहे थे, क्या उन्हें करना चाहिए था? ये केवल एक बच्चों के सहारे माननीय राहुल गांधी जी ने इतिहास में नाम दर्ज कराया है। ये हमने प्रधानमंत्री के आवास के सामने धरना दिया है और केवल मुसलमानों को खुश करना चाहते। रहा सवाल बच्चों के भविष्य का मामला, रहा जहाँ तक
सच्चाई इसमें यह है, एजुकेशन सिस्टम में अगर कभी भी जवाबदेही की बात आती है, यह आज की बात नहीं है, पिछली सरकारों का भी रहा है। एजुकेशन सिस्टम हो या किसी भी विभाग की जवाबदेही जब आती है तो उसमें जवाबदेही तय होती है, जवाबदेही तय होती भी थी, इस्तीफे भी हुए हैं, आरोप प्रत्यारोप, लेकिन लोकतंत्र में संवाद हमेशा बना रहना चाहिए। संवाद को जब आप नहीं करेंगे तो एक विद्रोह को जन्म देता है। संवाद की व्यवस्था को कभी भी खत्म नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट हो, पॉलिटिशियन हो, वो हमारे हित के लिए बैठे हैं। मैं यहाँ पर सवाल है बिल्कुल कि पहले संवाद करना चाहिए था, इसीलिए कार्रवाई को लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ा विरोध भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आऊंगी आपके पास। जिस तरह से देखिए, जिस तरह से यहाँ पर बिना संवाद के जो बात सामने आ रही है कि पहले कार्रवाई कर दी गई, लाठीचार्ज कर दिया गया, कितना उचित था ये? देखिए, जब जलियांवाला बाग ये स्थापित करेंगे तब भगत सिंह और जो सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग जन्म लेंगे। आप देख रहे हो जिस तरीके से लाठियों में कीले जड़ के जिस तरीके से मारा गया है, ये नरसंहार है। इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो संस्थाएं हैं वो इसकी आलोचना कर रही, निंदा कर रही हैं। और ये लोकतंत्र है, ये इंदिरा गांधी को भी उनकी भी सत्ता को भी जो है झुकना पड़ा था इस लोकतंत्र में। ये किस खेत की मूली है? और दूसरी बात ये जो बता रहे हैं, ईंटें पत्थर की बात कर रहे हैं, अभी जो वहाँ की जो टीमें हैं, कई सारे वहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं, बड़े जिम्मेदार लोग, उनको बर्खास्त किया गया है और जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर लगातार कार्रवाई चल रही है। और जिस तरीके से देखिए, हमें अंधभक्ति में नहीं चाहिए। आज देख लीजिए जिस तरीके से जो शिक्षा पर बजट है वो लगभग 6% पे बात हुई थी, लगभग 1% पे आ गया है। अब शिक्षा पे बात नहीं करेंगे, नौकरी रोजगार पे बात नहीं करेंगे। अब ये बताइए क्या इतना फ्री हो गया है? अब देख रहे हैं लाखों लोग जो जंतर मंतर पे जा रहे हैं, बिना भूखे प्यासे जा रहे हैं। आप वहीं 1 किलोमीटर पे रह रहे हैं, आप दुनिया घूम रहे हैं, 1000 2,000 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, आप 1 किलोमीटर पे नहीं जा रहे हैं। अभी आप देखिए, अभी मतलब अहंकार देखिए सरकार का कि जगत नड्डा को जाना पड़ा है, जबकि ये जवाबदेही किसकी है, अकाउंटेबिलिटी किसकी है? ये अकाउंटेबिलिटी जो है शिक्षा मंत्री की है, धर्मेंद्र प्रधान की अकाउंटेबिलिटी है। उसको ना दे करके जिस तरीके से आपने जो है जगत नड्डा को भेज दिया, ये दुर्भाग्यपूर्ण देश के लिए है। आप अहंकारी जितना बड़े होंगे, आपको उतना ही ज़्यादा झुकना पड़ेगा इन देश के आगे, देश के लोकतंत्र के आगे। सोनम वांगचुक जो कि अनशन पर बैठे थे, उन्होंने अपना भूख हड़ताल खत्म कर दिया है अब सरकार के आश्वासन के बाद, इसे किस तरह से? देखिए, जो मतलब सोनम ने क्या कहते हैं अपना आमरण अनशन कर दिया। उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, जो जंतर मंतर में युवाओं के साथ क्या कहते हैं लाठीचार्ज हो गया, लड़कियों के कपड़े फाड़ दिए गए। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो उनके लड़के हैं, पूरे हिंदुस्तान के ऊपर ये कड़ा तमाचा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहूँगा, ये लोकतंत्र है। अगर लोकतंत्र में युवा अपनी मांग नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? नीट का पेपर लीक हो गया, ठीक है, नीट का पेपर करा दिएगा, लेकिन आप खुद सोचिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, जो 3 लाख अभ्यर्थी ने जो पेपर ही छोड़ दिया, उनके भविष्य की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये लोकतंत्र है। आपके चैनल के माध्यम से मैम आपने ये कहा कि वार्ता होनी चाहिए, जब सरकार वार्ता ही नहीं कर रही है, कभी तो धरना प्रदर्शन किया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी मैसेज देना चाहूँगा कि सरकार जो कहते हैं युवा हैं, उनको प्राथमिकता दे करके उनसे बातचीत करें, क्योंकि युवा ही कोई देश का राष्ट्रपति बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, MBBS, कोई वकील बनेगा, कोई राजनीति की दुनिया में देश का प्रधानमंत्री भी बनेगा। ये जो भारत जैसा विकासशील देश अब युवाओं के हाथ में आ गया। जो जंतर मंतर में मैम ये जो घटना हो गई है, पीटा गया, वो तो हमारे ही भाई बहन थे। ये इस जो घटना हुई है, इसकी मैं आम नागरिक के हिसाब से कठोर निंदा करता हूँ। ये मेरी मौलिक विचारधारा है। मांग तो लगातार की जा रही है, लेकिन जो सरकार है वो मानने को तैयार ही नहीं है। आज भी बात हुई है, कल भी बात की जाएगी, लेकिन सरकार बैकफुट पर आने को तैयार ही नहीं है। आखिर क्या वजह है सरकार जिद पर अड़ी हुई है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे? लोकतंत्र में आंदोलन करने का सबको हक है, और जो विद्यार्थी वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी अपनी मांगे हैं, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर जो है, वहाँ पर जो विद्यार्थी हैं वो 10% हैं, 90% अराजक तत्व हैं, जो 90% वो राजनीति। अरे सुनिए, अगर वो शिक्षक वो छात्र अगर बाहरी, आराम से बात रखिए ना, समझ में आए, समझ। अगर छात्र बाहरी होते तो देश के प्रधानमंत्री को रात के 12 बजे वीडियो न जारी करना पड़ता। कौन लोग हैं वो? कौन लोग हैं? आप कह रहे छात्र नहीं है, कौन लोग? कौन लोग? सुनिए, एक मिनट, कौन लोग? जो विपक्षी पार्टियों के लोग हैं
वो जो है वहाँ पे राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। कौन सेक रहा है? कौन? विपक्षी है, सपा बसपा कांग्रेस। वो छात्र नहीं है, वो छात्र नहीं। कौन? जो वहाँ पे इतने बच्चे मौजूद हैं जो लाठियां खा रहे हैं पुलिस की, वो छात्र नहीं। पुलिस वाले इतने घायल हुए हैं, वो किसी के वो किसी के नहीं पुलिस। देखिए 12 साल में पहली बार देश का प्रधानमंत्री डरा और डर के मारे रात के 12 बजे वीडियो जारी कर रहा है, और वो भी डर जो है वो चेहरे पे झलक रहा था। और देखिए, चाहे वो सोनम वांगचुक जी हो, चाहे दीपके हो, ये सब शामिल हो जाए भाजपा में, लेकिन ये जंग देश के प्रधानमंत्री, बीजेपी सरकार और यूथ का है, ये शिक्षकों का है, यूथ का है। सरकार तो मानने को तैयार नहीं है, किसी भी हाल में नहीं मान रही। मानेगी जब छात्र इसी तरीके से डटे रहेंगे। देखे नहीं बिहार का दृश्य क्या हुआ? कह रहे हैं सर जी, बोले जी कहें ना आपके पास वो नहीं है का वो फुहारा, अरे आपके पास ये नहीं है क्या ड्रैगन गन? शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। देखिए, अभी संवाद की बात करें, लोकतंत्र में सबको शांति व्यवस्था से अपना धरना देना जरूरी है। एक हाथ से ताली नहीं बजती है, हमेशा दोनों हाथ से बजती है। संवाद के लिए माननीय जितने विपक्ष थे वो अध्यक्ष जी से मिले, कहे कि हमें इस पे पर्चा लीक पे हमें विपक्ष के जितने लोग हैं उस पे हम सदन में बोलना चाहते हैं। पार्टी ने कहा कि नहीं आप आइए और बोलिए। अब पर्चा लीक पे आप बोल नहीं रहे, संवाद नहीं कर रहे हैं। इमरजेंसी के दौर में भी प्रधानमंत्री के आवास पे कोई घेराव नहीं हुआ। आज़ादी के बाद पहली बार किसी प्रधानमंत्री के घर पे घेराव हुआ, आपके लिए जंतर मंतर था, आप वहाँ पे नहीं जाते हैं। विपक्ष का मुद्दा एक नहीं, 1000 मुद्दे हैं। विपक्ष की एक फसल है, कहते हैं संजय कि नहीं ये विपक्ष का जो मुद्दा है ये ढाया जा रहा है। अचानक राहुल गांधी और ये अखिलेश जी विदेश से आते हैं, उनको समझ नहीं आता। देखिए जो बवाल हो रहा है, विरोध हो रहा है, वो तो जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया उसको लेकर सरकार अगर पहले संवाद कर लेती, कुछ बात कर लेती तो ये ना हो पाता। आखिर सरकार इतना लेट क्यों एक्टिव हुई है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं? हर मुद्दे पर सरकार संवाद करने के लिए मुद्दे पे है, और आज भी देखें मुद्दे पे बात की है, पिछले दिन भी बात की है, संसद भवन में भी बात करने के लिए है। मगर विपक्ष का नैरेटिव है कि सरकार जो बच्चे के कंधे पर रख कर गोली चलाया जाए, और जितने विपक्ष पार्टियां हैं इनको 5 साल में कोई मुद्दा नहीं मिला है। ये विपक्ष का मुद्दा है कि इनके छात्रों पर लेकर हम मुद्दा चलाएं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इनका कहना है कि मुद्दा कोई नहीं है, ये छात्रों का, ये विपक्ष का मुद्दा है जिसे उठाया जा रहा है। जी क्या आपसे सवाल दोहरा दीजिए। अभी आप उनको सुन रहे होंगे, उनका कहना है कि ये कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष द्वारा ये मुद्दा बनाया जा रहा है। मुद्दा किस चीज के लिए आंदोलन हो रहा था? किस चीज के लिए आंदोलन हो रहा था? कौन आंदोलन कर रहा था? बताइए। आंदोलन छात्रों का था ना। हम भी छात्र राजनीति से आते हैं। छात्रों के आंदोलन में कोई राजनीतिक पार्टी लीड नहीं करती थी। आज तमाम देश के विपक्षी पार्टियां लीड कर रही है, और वो भी विदेशी फंडिंग पर, विदेशी शाह पर लीड कर रही है। अगर देश का मुद्दा है तो विपक्ष तो उठाएगा मुद्दा। बिल्कुल। आप एलओपी है, आप लोकसभा के सदस्य हैं, आपको लोकसभा में उठाना चाहिए, आप आधिकारिक हैं वहाँ उठाने के लिए। आप छात्रों के आंदोलन पे चोरी से जाकर प्रधानमंत्री के घर पे आप अभद्रता करेंगे तो निश्चित रूप से आप लोग कायर हैं, आप लोग संघर्ष नहीं करना चाहते हैं, आप लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कोई मुद्दा नहीं बचा है जिस पर विपक्ष राजनीति करे। अब छात्रों के कंधे पर बंदूक रख के चलाना चाहती है। तो सरकार जो कर रही है वो ठीक है? सरकार क्या गलत कर रही है बताइए? आप बताइए ना क्या ठीक है? सरकार कोई भी ऐसा गलत, अगर गलत हुआ है तो उसका सुधार भी कर रही है। अगर पेपर लीक हुआ था तो उस पर कार्रवाई भी हो रही है। सरकार को दिक्कत क्या है? अगर वो कुर्सी पे जनता द्वारा बैठाए गए हैं, शिक्षा मंत्री हैं, और अगर वो मांग रहे हैं कि आरोपी शिक्षा मंत्री वो इस्तीफा दे दें, कहाँ दिक्कत है उनको? क्यों जिद? नहीं, सोनम वांगचुक के कहने से, जिसकी कंपनी पहले से ब्लैक लिस्टेड है, जिसकी कंपनी पहले से ब्लैक लिस्टेड है विदेशी फंडिंग के चलते, और विदेशी ताकतों पे वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके कहने पे तो सरकार इस्तीफा दे दे। तो सरकार इस्तीफा तब देगी जब देश की जनता कहेगी। विदेशी फंडिंग और विदेशी ताकतों के कहने पे सरकार इस्तीफा नहीं देगी। छात्र नहीं मानते। राहुल गांधी जो अब बीच में नहीं यार, हम बोल रहे हैं, आप अभी बोले, बताइए विषय रखिए, क्या पूछना है पूछिए, आप जो पूछिए। जिस तरह कहा जा रहा है कि विदेशी फंडिंग है, ये सबसे बड़ा यहाँ पे कह रहा है कि वो छात्र नहीं है जो इतनी बड़ी संख्या में। देखिए, जो स्वरूप ने पहले ही कहा था
कि मैं मोदी जी को सरकार नहीं चलने देंगे। जब विदेश से फंडिंग आ रही, आज आप अभी मैं वहाँ शहीद स्मारक से आया, वहाँ पर बैठे कैसे लोग हैं, छात्र एको नहीं है। मैं अभी देख के आ रहा, वहाँ 50-50 साल के लोग बैठे, वो छात्र हैं। छात्र के कंधे पर रख के विपक्ष आज राजनीति कर रहा है। विदेश से फंडिंग आ रही है, अब वहाँ से पिज्जा आ रहे हैं, सऊदी अरब से बुक हो रहे हैं, पाकिस्तान से बुक हो रहे हैं, बांग्लादेश से बुक हो रहे हैं। तो ये अब इस देश में नहीं चाहेगा। जिया क्या की थी, जियाकार बोली थी स्टूडेंट को, क्या हो गया, बांग्लादेश में रिवोल्ट हो गया, क्योंकि एंटी नेशनल बोली थी, भाग के यहाँ मोदी के पास आई। नेपाल में क्या हुआ, एंटी नेशनल छात्रों को कहा गया, वहाँ रिवोल्ट हो गया। आप एंटी नेशनल कहेंगे, यहाँ भी रिवोल्ट होगा। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, जिस तरह छात्र लगातार मांग कर रहे हैं। अगर छात्र मांग कर रहे हैं तो होना चाहिए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, क्योंकि उनके न्याय हित में है। शिक्षा, स्वास्थ्य और देश की सेवा, तीन चीजें अगर बेसिक चीजें मिलती रहेगी तो आम जनता भूखी नहीं मरेगी। शिक्षा ज्यादा होना चाहिए। और जो नीट परीक्षा 4 बार लीक हुआ है, एक बार नहीं 4 बार लीक हुआ है, और चारों बार पे धर्मेंद्र प्रधान जी एक भी बार सेल्फ आकर क्यों नहीं बोल रहे हैं? अगर जिसका दोषी है पेपर पर निकालिए। अब बताइए, तिवारी जी को गोली मारकर बिहार में, प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कई आरोपी अभी जेल में हैं, आगे भी कार्रवाई हो रही है। तो उनका सार्वजनिक लिस्ट की है ना। एक तिवारी को बिहार का गोली मार दिया जाता है, वो एक छोटा सा उसके आरोप था कि पिस्टल लेकर घूम रहा था, उसको गोली मार दिया जाता है। और यहाँ पर आतंकवादी को, कसाब को फांसी कितने दिन के बाद, कितना करोड़ रुपया खर्च हुआ, इस पे क्यों नहीं सवाल किया जा रहा? ये गोली का उसका जांच उसका फेल हो जाए। मैम आपका सवाल, आप क्या कहेंगे कि जिस तरह से ये पूरा प्रकरण चल रहा है, पहले वो धरने पर बैठते हैं, फिर कार्रवाई होती है, अब इस पर सियासत हो रही है अलग अलग तरीके से, क्या शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? सही है, देना चाहिए, मगर देंगे नहीं। क्यों नहीं देंगे? आज खुल्लम खुल्ला शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कह दिया नरेंद्र मोदी को चैलेंज करते हुए कि मेरे पास 20 सांसद है, मुझे हटाने की गलती मत करना। तो मोदी को ना निकलते बनता है ना उगलते बन। आपका कहने का मतलब है कि दबाव बनाया जा रहा है? दबाव बनाया जा रहा है, वो भी इनकी अपने पार्टी। धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं मेरे पास 20 सांसद है, मुझे हटाने की गलती मत करना। ऐसे में प्रधानमंत्री जो है क्या करेगा युवाओं के साथ? एक मिनट, युवाओं को न्याय मिलेगा क्या जल्द से जल्द? ये युवाओं की बात सुनी जाएगी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाएगा। रात में आके प्रधानमंत्री ट्वीट कर देता है कि मैं बच्चों के साथ हूँ, मैं उनका नुकसान नहीं होने दूंगा, और फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाएंगे। अरे फास्ट ट्रैक आपका टोल टैक्स पे चलता है कि गाड़ी रुकी नहीं कि आपने पैसा खींच लिया। आपके लिए न्याय के लिए फास्ट ट्रैक नहीं है। वहाँ पे कोई भी आप केस ले लीजिएगा, फास्ट ट्रैक पे हो या ऑर्डिनरी कोर्ट में हो, वो सालों चलता रहेगा, क्योंकि ये मोदी सरकार है, ये मोदी का अमृत काल है। यहाँ आपको न्याय नहीं मिलेगा। और मैं दिल्ली में 19 और 20 तारीख को वहीं था। 20 तारीख को जो मेन प्रोग्राम था, मैं वहाँ का हिस्सा बना हूँ। और मैंने युवाओं से कहा है कि अगर आप चाहते हैं अपने हक की आवाज़ को बुलंद करना, तो सत्ता परिवर्तन ही एक विकल्प है। जब तक ये दरिंदे सत्ता पे बैठे हैं, आपको न्याय मिलने वाला नहीं है। युवाओं की जो बात है, क्या उसे गंभीरता से लेना चाहिए? किस तरह से देख रहे हैं पूरे प्रकरण? देखिए, सबसे पहले बता दें, यहाँ बहुत से लोगों ने बोला ज़मीनी हकीकत किसी को मालूम नहीं है। ये जो बच्चे वहाँ गए हैं उनको देशद्रोही कुछ लोग यहाँ बता रहे हैं, या और कुछ लोग बता रहे हैं राम भक्त वाले। बात समझिए, ठीक है? 800 रुपये 1500 रुपये का फार्म एक बच्चा कैसे भरता है, और 4 बाग रेलवे स्टेशन पे खाली पेट, और सुबह आके जो बिना मुंह धुले जो आके पेपर देता है, और 2 घंटे बाद पेपर लीक हो जाता है। उसके दिल से पूछिए, बिना टिकट का टीटी के बचाते हुए, इधर उधर डिब्बे में, लेटरिन के डिब्बे में होते हुए वो बेचारे यहाँ तक आते हैं। उसके बाद 2 घंटे बाद पेपर लीक हो जाता है। इस पे सरकार नहीं बात करेगी। जब सरकार एकदम घिर गई, पूरी तरह विपक्ष घेर लिया, वहाँ युवा पहुँच गए। आज वहाँ युवा पहुँचने के बाद उनको देशद्रोही बताया जा रहा है। लोग कुछ बता रहे हैं कि जो है कहाँ से फंडिंग आ रही है। भाई, अगर चलिए आपको फंडिंग की जानकारी है तो ये भी जानकारी करिए ना कि कैसे पेपर लीक हो रहा है। इस पे भी बात होनी चाहिए। भाई, वहाँ का युवा कोई भोजन लेके नहीं गया है। दिल्ली का खाना, हम यहाँ हैं तो यही खाना खाएंगे ना। अब वो कौन चच्चा ला के दे दे, कि भैया ला के दे दे, कि दादा ला के दे दे, कि बहन ला के दे दे। और वहाँ के गली के, दिल्ली के गली के गुंडे जो है,
चैन और दाढ़ी और मोछ वाले वहाँ दिखे, पुलिस आर्मी वाले नहीं दिखे। क्या होना चाहिए, आगे क्या होना चाहिए? धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए और इस पे बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो देखिए, एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें और मामले में आगे भी कार्रवाई हो। और भी हमारे साथ लोग हैं, हम बात करेंगे क्या होना चाहिए मामले में। सुनिए, देखिए, इस्तीफा देने से तो कोई समस्या का समाधान होने वाला नहीं, कोई दूसरा शिक्षा मंत्री आके बन जाएगा। सवाल है कि जो सिस्टम है, सिस्टम में जो खामियां हैं, कमियां हैं, जो खराबियां हैं, जो सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन अगर पेपर लीक का, एक मिनट सर, अगर पेपर लीक हुआ है और बच्चे मांग कर रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? बिल्कुल उनकी मांग जायज है, पेपर लीक हुआ है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान पेपर लीक थोड़े नहीं करा रहे हैं। शिक्षा मंत्री दोषी थोड़े, पूरा सिस्टम इसके लिए दोषी है। जैसे नकल माफिया हुआ करते, स्वर्गीय कल्याण सिंह ने कहा, जो नकल किसी डिपार्टमेंट का पूरा कोई हेड होता है ना, तो बात तो उसके ऊपर होता है, लेकिन शिक्षा मंत्री देखिए पूरी व्यवस्था इसमें जिम्मेदार है। स्वर्गीय कल्याण सिंह जी ने कहा था कि जो नकल करेगा, नकल कराएगा, दोनों को जेल भेजूंगा। नकल नहीं हो पाया और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने सेल्फ सेंटर करा के पूरे उत्तर प्रदेश को नकल माफियाओं के हाथ में झोंक दिया था। नकल व्यवस्था जो भी, चाहे पर्चा लीक हो रहा है, जो भी उस सिस्टम में दोषी हैं, माननीय प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार, भारत सरकार उसमें संवेदनशील है। छात्रों के मुद्दे जायज हैं, लेकिन ये कि इस्तीफा देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। कार्रवाई सिस्टम पे होनी चाहिए। जो लोग गलत बैठे हुए हैं, क्या जो सिस्टम को फेल कर रहे हैं, इस्तीफे की मांगी गलत, बिल्कुल गलत है। लड़के, इनको क्या मालूम है, इनको क्या मालूम? देखिए, कोई एग्जाम देते हैं, पेपर उनका लीक हो जाता है, उनको कुछ नहीं मालूम है। काकरोच जनता पार्टी का जो अध्यक्ष है, वो एग्जाम देता है। वो आम आदमी पार्टी के लिए काम करता था। अमेरिका से चल करके फ्लाइट का टिकट लेकर के दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरता है, संविधान की किताब लेता है। ये लोग एग्जाम देने वाले लोग हैं। ये लोग देखिए, बच्चे जो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं शिक्षा मंत्री की, उन्हें कुछ नहीं पता, जिस तरह से आप इन्हें सुन रहे थे, सही है? देखिए, अच्छा ऐसा है कि बच्चे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, वो जायज़ है, लेकिन इस्तीफे की मांग के साथ जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, शुरू से सपम भी ऐसे होता रहा, सब में होता रहा। सब में शिक्षा माफिया हैं, वो उसमें आईएएस हैं, आईपीएस हैं, जज हैं, मजिस्ट्रेट हैं, मतलब सब उसमें शामिल हैं लाइन से, तो और माफिया भी शामिल है उसमें। तो ऐसे में उनको सज़ा होनी चाहिए जो वाकई में बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किए हैं। यह मंत्री को चाहिए कि उनको सज़ा दे। तो मंत्री चुप मार के बैठा है, तो जब चुप मार के बैठा था तभी तो बच्चे वहाँ पहुँचे। तो वो उनको चुप मार के नहीं बैठना चाहिए था, उनको काम करना चाहिए था। जो भ्रष्टाचार में लिखते हैं उनको पदमुक्त करना चाहिए था, उनको सस्पेंड करना चाहिए, उनको सज़ा देना चाहिए, बच्चों के साथ न्याय करना चाहिए था। तो बच्चों के साथ जब न्याय निचले स्तर पर नहीं हुआ, तब बच्चे ऊंचले स्तर पर गए, संसद में धरना किए। तो यह भी जायज़ है कि बच्चों का धरना हुआ, लेकिन बच्चों के साथ साथ जो सपा आ गया, बसपा आ गया, आम आदमी आ गया, वो आ गया, मतलब ये जो तमाम पार्टियां आ गईं, ये बच्चों के भविष्य के साथ खेल गईं अपने राजनीतिक पद प्रतिष्ठा पाने के लिए। ऐसे में इन राजनीतिक पार्टियों को हम तो कहेंगे कि देश से हटा देना चाहिए। लोकतंत्र के नाम पर ये सब राजतंत्र चला रहे हैं और सेनाओं को नेपाल की तरह से यहाँ भी अपने कब्जे में ले लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ सुधार तभी आएगा जब ये सब हटाए जाएंगे। क्योंकि चोर चोर मौसियार भाई की तरह से कांग्रेस, सपा, बसपा, बीजेपी सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। आपको लगता है कि नहीं मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं एक दूसरे से, और सब मिलकर भ्रष्टाचार करते हैं और सब मिलकर आंदोलन करते हैं। कभी वो सरकार में आएगा, कभी वो सरकार में आएगा, लेकिन वो आते वही हैं। तो देखिए, जो स्थिति अभी बनी हुई है, लोकतंत्र की सेहत के लिए सही है? देखिए, पहले देश गुलाम था, तो आज देश आज़ाद हुआ और जो लोगों को, वंचित लोगों को अधिकार दिया गया है, सरकारी विभागों से लोगों को राहत दिया गया है, वही ख़त्म करना चाहते हैं लोग। सारे खाली समय टाल रहे हैं लोग, समय टालेंगे। बच्चों को जो समय होती है, डिग्री का समय होता है, वही ये लोग बेकार करके ये सारा नाटक किए हुए हैं। ये चलाने लायक नहीं है सरकार। क्या होना चाहिए? बिल्कुल राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। इसके बाद नए चांस के हिसाब से जो जीतेगा वो सरकार चलाएगा। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अगर इतने लोगों के साथ अन्याय हुआ है, 23 लाख बच्चों ने पेपर दिया, वो कैसे उनके माँ बापों ने कैसे पैसा जोड़ के दिया होगा। 2-2, 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर जाते हैं, किराए पे कमरा लेते हैं, वो पैसा आखिर कैसे, किस मजबूरी में देते हैं। और उस समय उसका पेपर लीक होता है, जो तैयारी करते हैं रात दिन मेहनत करके कि अब मेरा रिजल्ट आएगा, मैं पास हो जाऊँगा। उसके बाद रिजल्ट में भी धांधली, पेपर भी लीक होगा और रिजल्ट में भी धांधली, दोबारा भी पेपर हुआ, फिर उसमें धांधली। यानी वो तो बच्चे दिखा भी रहे हैं, सारे अपने आंसर शीट दिखा रहे हैं कि ये धांधली पाई जा रही है। सरकार तो लगातार कह रही है कार्रवाई हो रही है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा।
देखिए, सरकार अगर कार्रवाई कर रही होती तो शायद बच्चे वहाँ जंतर मंतर नहीं जाते हैं। ये तो सरकार गलत कर रही कि कार्रवाई उनको 20 दिन उनको 1 महीना लग गया। 1 महीने तक बच्चे वहाँ धरने पे बैठे रहे। 1 महीने तक 200-500 मीटर की दूरी है संसद से जंतर मंतर की। क्या 500 मीटर की दूरी जाने में उनको इतना समय लग गया? आज भी नहीं जा पाए। अगर चले गए होते माननीय प्रधानमंत्री जी या शिक्षा मंत्री जी और कहते हमसे जो गलतियां हुई मैं उसमें सुधार करूंगा, जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो शायद बच्चे दूसरे दिन वापस। आज भी बैठक हुई है, उसमें कुछ बातों पर सहमति बनी है, चाहे वो मुआवजे को लेकर हो, लेकिन इस्तीफे पर अभी भी कोई बात नहीं। देखिए, इस्तीफा भी देना चाहिए, क्योंकि इस्तीफा अगर नहीं देते हैं तो जांच प्रभावित होती है। मैं कुर्सी पे बैठा व्यक्ति अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, कैसे होगी वो? क्योंकि वही मालिक है, जांच उसके खिलाफ होगी ही नहीं, तो इसलिए इस्तीफा तो होना चाहिए। और इस्तीफा सरकार पूरी तरीके से इस समय लिप्त हो चुकी है, पूरी सरकार को हटाना चाहिए। कह रहे हैं सरकार हटना चाहिए। ऐसे कहने से सरकार नहीं हट जाती है। कब हुआ था नीट का? शिक्षा मंत्री को हटना चाहिए कि नहीं? शिक्षा मंत्री को आज शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, अभी कल प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगेंगे, तो क्या प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा? आरोप अगर लगे हैं, पेपर लीक हुआ है, तो मांग तो होगी। आरोप लगे हैं, प्रधानमंत्री की माँ बहन को दिन दहाड़े सब गालियां दे रहे हैं, कैसी कैसी गालियां, वीडियो वायरल हो रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होगी क्या? छात्रों को आप समझ रहे हैं, ठीक बात है, छात्रों के दुख हैं, ठीक बात है, प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने उन छात्रों के लिए एक भी बार नहीं कहा छात्रों को दुख है, ठीक बात है, ये एक बहुत बड़ी संख्या है। नहीं, छात्रों की संख्या है। देश के प्रधानमंत्री को जो है माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं, और ऐसी अनाप शनाप जो है। आज वो मुद्दा नहीं है सर, आज वो मुद्दा नहीं है, बात आज बच्चों की हो रही है ना, उस पे बात है। बच्चों की ही बात मैं कह रहा हूँ। क्या ये बच्चे कल के भविष्य, ऐसे बच्चे इनका भविष्य है जो प्रधानमंत्रियों को माँ बहन की गालियां बक रहे हैं, मीडिया को बाकायदा महिला पत्रकार को गंदे इशारे करके जो है इस तरीके की वीडियो वायरल हो रही है। ठीक है, छात्रों की परेशानी है, पूरा देश देख रहा है कि हाँ, छात्रों के साथ जो है बच्चे भी मरे हैं उसमें। प्रधानमंत्री जी ने रात में वीडियो भी वायरल किया है, उन्होंने कहा है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। इतनी देर से क्यों सामने एक बात बताइए, इतने दिन से प्रोटेस्ट और इतने दिन से ये हंगामा भी तो नहीं हो रहा था, ये पत्थरबाजी, ये लाठीचार्ज, ये आखिर क्यों हुआ? इतने दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है। आज नीट का अगर प्रदर्शन करना था तो उसी समय प्रदर्शन करते। नीट का एग्जाम हो गया, नीट के एग्जाम को हुए कितने दिन हो गए, रिजल्ट भी आ गया, उसके बाद इस तरीके की कार्रवाई हो रही है। ये सोचिए, इसमें कहीं ना कहीं साजिश भी हो सकती है। इसकी सरकार खूब तहकीकात करके नहीं, बच्चों के देखिए, बच्चों का भविष्य बच्चों के साथ में आप इनसे एक पूछिए, जिस लड़की को पुलिस वाला पीछे से डंडा ऐसे कर रहा है, हमको नहीं बोलने में शर्म आ रहा है, उसके विषय में क्या बोलना चाहते हैं? क्या बोलना चाहते हैं? शर्मिंदा है कि नहीं आप? उन पुलिस वालों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिसने इस तरीके का। हाँ, मैं हूँ, सुनो मेरी बात, मगर उन लोगों के ऊपर भी दर्द महसूस। हाँ सर, आप एक लड़की और जो महिला पत्रकार को गंदे इशारे दिखा रहे हैं, उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जो छात्र महिला पत्रकार के ऊपर गंदे इशारे कर रहा है, वो वीडियो वायरल हो रहे हैं, उस छात्र के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? पुलिस वाले की पुलिस पहुंच रहे हैं, गुंडा पहुंच रहे हैं, शासन क्या कर रहा है वहाँ पर? पत्रकार शासन लाठी चला रहा है, लड़की के सीने पर चढ़ के पुलिस दबा रहा है, कपड़ा फाड़ रहा है। ये कह रहे हैं साजिश भी हो सकती है, साजिश भी। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। इस्तीफा नहीं होना चाहिए। नहीं, इस्तीफा देखिए, इस्तीफा समय सरकार ने कल 2 बजे का समय दिया है। ठीक है, सरकार का जो फैसला होगा वो सरकार करेगी। 2 बजे तक का फैसला दिया है उनको, सीजेपी वालों को, कि हम धर्मेंद्र प्रधान वाले मुद्दे पर कल आपको 2 बजे तक का समय मांगा है। अब 2 बजे सरकार की जो मंशा होगी वो होगा। इस्तीफा देना होगा तो ले लेंगे वो इस्तीफा। ठीक है, युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं, हाँ, उनसे बात करेंगे। किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से मांगी नहीं पूरी हुई, सड़कों पर युवा उतर आए, उन पर लाठीचार्ज हुआ है, सही है? आपको लगता है वो युवा है, वो इस देश के लग रहे हैं आपको? कौन है जो अगर इस देश के होंगे तो इंडियन आर्मी मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे? युवा भाई, हम ही युवा हैं। हम ही इंटर पास करने के बाद 3 साल 4 साल भर्ती की तैयारी करते हैं, फिर जाकर के हम इंडियन आर्मी में भर्ती होते हैं। सबका ड्रीम होता है वर्दी और तिरंगा, और वो इंडियन आर्मी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, जातिवाद के नारे लगा रहे। तो आपको लगता है वो युवा है? मैं तो ऐसे युवाओं के खिलाफ हूँ, मैं युवा होकर के ऐसे युवाओं के खिलाफ हूँ। क्या कहेंगे? देखिए, जो प्रोटेस्ट हो रहा है छात्रों के साथ हम है, लेकिन छात्र वो नहीं हो सकते हैं जो पत्रकारों को पकड़ के मारे,
पुलिस वालों पे लाठी चलाएं, और भी जो भी लोग उनको जो मारे वो छात्र नहीं हो सकते, उपद्रव करने वाले कभी छात्र नहीं है। आप ही के कम्युनिटी के पत्रकारों को वहाँ मारा गया, महिलाओं को मारा गया है। देखा उपद्रव की वहां से कई तस्वीरें आई जिसमें पत्रकारों को घेरा गया। इसको लेकर भी देखिए बड़ा सवाल है, क्योंकि कई पत्रकार वहां पर जिनको पीटा गया है और बवाल देखने को लगातार वहां पर मिल रहा है। किस तरह से देख रहे हैं पूरे मामले को जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ? देखिए निंदनीय है, लेकिन वहाँ पे छात्र गए ही नहीं थे। वहाँ तो यहाँ जो विपक्ष के लोग हैं उनको उनके भेजे हुए भेड़िए गए थे। उन विपक्ष के लोगों ने वहाँ पे अपने भेड़ियों को भेज दिया था। सीजेपी, ठीक है, सीजेपी के चक्कर में वहाँ पे अच्छे बच्चे भी पीटे गए। सीजेपी के बहकावे में आके जो अच्छे बच्चे वहाँ पे पहुँचे हुए थे वो मारे गए। लेकिन वहाँ महिला पत्रकारों के साथ जो किया गया, इंडियन आर्मी मुर्दाबाद किया गया, क्या ये पढ़ने वाले जो छात्र हैं वो बिल्कुल ही ठीक नहीं था। हाँ, आप बताइए, क्रमवार पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं? जो कार्रवाई हुई, लाठीचार्ज हुआ, वो सही था? और सवाल ये क्या, कई लोग ऐसे बोल रहे हैं इस्तीफा नहीं होना चाहिए, सिस्टम में सुधार होना चाहिए। इस्तीफा? ये बताइए, 20-20 लाख बच्चे और इस तरीके से जिंदगी और जंग से जूझ रहे हैं, आप एक व्यक्ति का इस्तीफा? इतने बच्चे, 394 बच्चे आत्महत्या कर लिए उसी मामले को लेकर के पूरे देश में, और उस समय मामले को दबा दिया गया कि सोना खरीदिए, सोना बेचिए। हम लोग भी दिमाग में, अब वही कहावत है, दिमाग रखते हैं क्यों ऐसा दबाए। हमारा भी बच्चा नीट का विद्यार्थी था, ये लोग क्या, उनको क्या पता है? हमारे दर्द से, हमारे स्वभाव से पूछिए। अगर हम लोगों ने न संभाला होता, जिस तरीके से पर्चा लिखा, तो बच्चा हत्या जाके कर लेता। मेरा भी बच्चा 2-3 साल का 24 में लीक कराए, 25 में नहीं लो, फिर 26 में लीक कराए। और सुनिए, उसमें बड़ी लंबी साजिश है। उसमें हम जितने मामले को ढेल देंगे, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले, उतना सीट बढ़ेगी, उतना देश के लिए लूटाचार मचेगा। ये आप जान लीजिए। यदि हेलमेट के लिए दबाव बनाया जा रहा है तो हेलमेट कंपनी ने सरकार के ऊपर हायर किया है। आपको ये दिमाग में रखना चाहिए। इस तरीके से बाजारीकरण, व्यवसायीकरण। और रही बात सपा का और कांग्रेस का, नाम है लेने की जरूरत नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी स्वयं कर रही है, मैं तो छात्रों से लड़ रही हूँ। इस पूरे मामले में विपक्ष की भूमिका को कैसे देखिए, विपक्ष की तो जो भूमिका है, भाई साहब, विपक्ष की जो भूमिका है वो बहुत ही अच्छी है, लेकिन मुझे लगता है कि जो सत्ता पक्ष है उसकी भूमिका ये है कि इस तरह के क्या कहते हैं ना, प्रोटेस्ट को क्या कहते हैं, तितर बितर किया जाए, ताकि इससे पता चले कि देश के अंदर किसके कनेक्शंस किसके थ्रू हैं, कौन क्या चाह रहा है, देश के खिलाफ क्या साजिश कर रहा है, या फिर मतलब लोगों को ऐसा लग रहा है कि एक नॉर्मल प्रोटेस्ट भी जो है देश को बिगाड़ने की साजिश है। अब आप ये बताइए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री के अंदर अपना हक मांगना कोई गुनाह है? कोई गुनाह नहीं। लेकिन आज के राजनेता ऐसा ही समझते हैं कि जब उनकी सत्ता होती है तो वो हमेशा ये सोचते हैं, क्योंकि देखिए राजनीतिक पार्टियां सब एक जैसी ही होती हैं, किसी का कुछ अंतर नहीं है कि कोई बहुत अच्छा है, कोई बहुत बुरा है। कोई विपक्ष में है तो जल्दी लड़ रहा है कि जल्दी वो कुर्सी पे आए, और कोई कुर्सी पे है तो वो विपक्ष को आने नहीं दे रहा है, क्योंकि वो विपक्ष से पहले ही अच्छा काम गलत कर रहा है। तो ये सब एक तरह से ये है। अब देख लीजिए, राम मंदिर मुद्दे से पूरे का पूरा मुद्दा डाइवर्ट हो गया, सबको पता है। अब डाइवर्ट हो गया तो फोकस इसी तरफ आ गया, और अगर फोकस आ गया तो देश का जो एक एलीट क्लास है, वो एलीट मेजॉरिटी को लेकर नीट जैसी, देखिए व्यवस्थाओं में तो कमी एकदम बॉटम से लेके एंड तक है, लेकिन नीट हैज़ कमिंग इन क्या कहते हैं लाइमलाइट, क्योंकि नीट जो है वो डॉक्टरेट से जुड़ा हुआ क्या कहते हैं प्रोफेशन है, और मुझे लगता है मोस्ट करप्ट प्रोफेशन इस समय डॉक्टरेट और मेडिकल सेक्टर है इंडिया के अंदर। जी देखिए, अभी एक भाई साहब कह रहे थे कि उनके घर का बच्चा है, नीट का एग्ज़ाम दे रहा है और पेपर लीक से बहुत दुखी है, उसको हमने संभाला नहीं तो कुछ भी कदम उठा सकता है। सारी बातें, जब तक ये समस्या छात्रों की थी, आंदोलन छात्रों का था, और जब तक छात्रों की समस्या की बात हो रही थी, आंदोलन बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन जब छात्रों के आंदोलन में छात्रों की बातें नहीं की जा रही हैं, बार बार गलत नारे लगाए जा रहे हैं, दूसरी बातें की जा रही हैं, जिनके अपने अपने व्यक्तिगत मुद्दे हैं, चाहे वो राजनीतिक दल हैं, चाहे कोई आपका कट्टरपंथी है, वहाँ जाके अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहा है। आंदोलन इतना बढ़िया चल रहा था, जो उसका समर्थन करना चाहते हैं यहाँ पे, मैं कहता हूँ अपने अपने घर से एक एक दीपक उनके लिए जलाते। पूरे भारत में
पूरे भारत में ये बड़ी समस्या है और हर जगह से आप इस आंदोलन को मजबूत करते। ये राहु केतु वहाँ पहुँचे और ग्रहण लग गया अच्छे खासे। कह रहे हैं आंदोलन सही चल रहा था तो सरकार को सुनना चाहिए था, क्यों सरकार ने कुछ नहीं सुना? आंदोलन चल रहा था, सही चल रहा था, पूरे भारत में इसको और बड़ा करना था, और बड़ा करते आप, लेकिन वहाँ राहु केतु पहुँचे और आंदोलन में ग्रहण लग गया और आंदोलन को कर दिया इन लोगों ने विकलांग। और वहाँ से अमर्यादित टिप्पणियाँ की जा रही है, इतने वीडियोज़ आ रहे हैं। वहाँ पे एक अभी साल 2 साल 3 साल पहले का मुद्दा, एक लड़की थी किसी मजहब की, उसको 4-6 लड़कों ने घेरा था जो गलत था। पूरे भारत में ये बात चली। आपने देखा 20, 22, 23 साल की एक लड़की है, पत्रकार है, और वो जा रही अपना काम कर रही है, जो जहाँ पे उसे भेजा जा रहा है 100 लोग उसको घेर कर उसके एकदम पास आकर अमर्यादित नारे लगा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। किसी की आवाज निकल रही है? वहाँ जितने लोग की जिम्मेदारी थी, ये मान रहे हैं कि वो बच्चों का धरना प्रदर्शन था, अच्छी बात है और जो पूरे देश में चल रहा है, लेकिन सरकार क्यों सोई हुई थी, क्यों नहीं जागी? सरकार ने स्वयं जानबूझ के उग्र करवाया। आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन भूखे रह सकते हैं, 15-15 दिन तक भूखे नहीं रख सकते। आपके भी जो सहने की एक क्षमता है, जब आपने एकदम क्षमता क्रॉस कर दिया तब छात्र उग्र हुए, ऐसे नहीं। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को संभालते, पहले अपने बच्चों की बात सुनते, भारत के छात्रों की बात सुनते। आप झूठ बात सुनना नहीं चाहते भारतीय जनता पार्टी वाले। ये झूठ नहीं, ये सच्चाई है। ये भारतीय जनता पार्टी का अंधभाग, ये धरने को दूसरी तरफ डाइवर्ट करना चाहते हैं। आपका बच्चा है, आप सपोर्ट करने नहीं जाएंगे, 10 दिन 20 दिन बाद जरूर जाएंगे, मजबूर होकर जाएंगे अपने बच्चों का समर्थन करने के लिए। देश का प्रतिपक्ष सही काम कर रहा, अगर सरकार नहीं सुन रही है तो सरकार को घेरने का काम करना पड़ेगा। सरकार को सुनना पड़ेगा। नहीं सुनेगी तो आप अमर्यादित नारे लगाएंगे। अगर सरकार संवेदना को सुनना नहीं चाहती, छात्रों की संवेदना को सुनना नहीं चाहती, अगर सरकार नहीं सुन रही है तो क्या आप अमर्यादित नारे लगाएंगे? अगर सरकार नहीं सुन रही है, क्या जो चोटी रख के गया है बच्चा उसको पीटा जाएगा? सरकार अगर नहीं सुन रही है तो क्या सेना के जवानों के ऊपर पत्थर फेंके जाएंगे? सरकार अगर नहीं सुन रही है तो क्या भगवान के खिलाफ गलत बोला जाएगा? सरकार अगर नहीं सुन रही है तो संतों को अपमानित किया जाएगा? अरे इन लोगों ने अपने भगवान बदल लिए हैं। सीजेपी को इन लोगों ने अपना भगवान मान लिया है, अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं और इनका ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से इनका उद्धार हो जाए। ये कभी भगवान बदलते रहते हैं, आज इन्होंने सीजेपी को कर लिया, कभी ये जो है हनुमान जी को बताते हैं, कभी राम जी को बताते, कभी कृष्ण जी को बताते। वहां गए थे ना, बहुत धन्यवाद आपका। अगर वहां गए थे आंदोलन का पूरा समर्थन करते, हम भी कहते हमारे भैया वहां गए थे, एक बात कहते कि मैं आया हूं समर्थन कर रहा हूं, लेकिन यहां से कोई अमर्यादित नारा नहीं लगेगा। अरे यदुवंश के हैं वो, और यदुवंश की रानी। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। तो देखिए लोगों की अलग अलग यहाँ पर प्रतिक्रियाएं हैं। कोई कह रहा है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, कोई कह रहा है सिस्टम में सुधार होना चाहिए, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि देखिए बातचीत का दौर भी दोनों तरफ से जारी है। आने वाले वक्त में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात। मैं मयूरी, कैमरा पर्सन शुभम के साथ, नमस्कार।